अखिलेश यादव जी सनातनी है ही नहीं, वो तो उन्होंने अपना धर्म परिवर्तित कर दिया है। वो अखिलेश यादव जी हिंदू है ही नहीं। और सार्वजनिक तौर पे मैं कहना चाहूंगा अखिलेश यादव जी को जाकर के इस्लाम धर्म अपना लेना चाहिए। ये जो औरंगजेब की औलाद है, बाबर की औलाद है, असुद्दीन ओवैसी भारत के भारतीय मुसलमान नहीं है। वो असुद्दीन ओवैसी बाबर और औरंगजेब की औलाद है। और मैं ऐसे बाबर और औरंगजेब की औलादों को ये स्पष्ट रूप से एक संदेश देना चाहता हूं महादेव की नगरी से कि आपको भी पाकिस्तान भेजा जाएगा समय आने पे। अखिलेश यादव जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपकी पारी 2027 के विधानसभा चुनाव में आपके सपने में भगवान भोलेनाथ स्वयं खुद आएंगे आपकी रातों की नींद उड़ाने के लिए। आपने अच्छा बोला कि भगवान श्री कृष्ण उनके सपनों में आते थे। इसी पे मैं आपसे सवाल पूछूंगा, जिन अखिलेश यादव के सपनों में श्री कृष्ण जी आते थे, आज वही अखिलेश यादव जी ज्ञान वापी मामले पे कह रहे हैं कि बीजेपी वाले जो हैं जहाँ भी पत्थर रखते हैं या लाल कपड़ा रखते हैं तो वो मंदिर बन जाता है। अखिलेश पेड़ के नीचे रखिए और भगवान अखिलेश यादव जी ने ये स्टेटमेंट दिया है कि कहीं पे भी सनातनी, हमारे जो सनातनी भाई हैं, वो कहीं पे भी पीपल के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ पे सिंदूर लगा के एक पत्थर लग के लाल कपड़ा लगा देते हैं तो वो कहीं पे भी मंदिर बना लेते हैं। अखिलेश यादव जी से मैं फिर से ये कहना चाहता हूँ आपके मीडिया बंधुओं के माध्यम से कि अखिलेश यादव जी 2027 में विधानसभा चुनाव आप फिर से हारने वाले हैं और आपकी रातों की नींद उड़ाने के लिए स्वयं भोलेनाथ आपके स्वप्न में आएंगे। और आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं असुद्दीन ओवैसी, हमारे असद भाई, हमारे भड़काऊ भाईजान को भी मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ वाराणसी की धरती से कि असुद्दीन ओवैसी ये जो औरंगजेब की औलाद है, बाबर की औलाद है, असुद्दीन ओवैसी भारत के भारतीय मुसलमान नहीं है। वो असुद्दीन ओवैसी बाबर और औरंगजेब की औलाद है। और मैं ऐसे बाबर और औरंगजेब की औलादों को ये स्पष्ट रूप से एक संदेश देना चाहता हूँ महादेव की नगरी से कि आपको भी पाकिस्तान भेजा जाएगा समय आने पे। अखिलेश यादव जी जो हैं, तो अखिलेश यादव जी का क्या कहेंगे? अखिलेश यादव जी हिंदू है या नहीं? अखिलेश यादव जी सनातनी है ही नहीं, वो तो उन्होंने अपना धर्म परिवर्तित कर दिया है। वो अखिलेश यादव जी हिंदू है ही नहीं, सनातनी है ही नहीं। कहाँ से लगते हैं? कोई भी बता दे वो सनातनी है। उन्होंने तो मजार पे जाके वो मट्ठा, आखिर क्या है, आखिर है क्या? और सार्वजनिक तौर पे मैं कहना चाहूंगा अखिलेश यादव जी को जाकर के इस्लाम धर्म अपना लेना चाहिए। और मैं एक पीस पार्टी के, आपने सुना होगा सादाब चौहान, पीस पार्टी के एक प्रवक्ता है, स्पोकन पर्सन है सादाब चौहान। सादाब चौहान ने कहा कि आप मक्का जाकर के वहाँ पे खोदाई करके देखिए, आपको काट के फेंक दिया जाएगा। नरेंद्र मोदी जी भी आपको नहीं बता पाएंगे। मैं सादाब चौहान से, पीस पार्टी के ये जो स्पोकन पर्सन है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ वो भारत में रहते हैं या सऊदी में रहते हैं, ये बताइए आप भाई। मक्का आपकी आस्था है, आपके, मेरा, चाहे वो सनातन ही हो चाहे इस्लाम धर्म, हम सनातनियों का प्रहार सनातन इस्लाम पे नहीं है। लेकिन ये क्यों सनातन धर्म पे बार बार प्रहार करते हैं हमारे सनातन धर्म पे? ये काशी की नगरी, बाबा भोलेनाथ की नगरी है। यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम और सभी धर्मों के लोग भाईचारे के साथ रहते हैं। तो ये अखंड भारत को क्यों टुकड़ों टुकड़ों में बांटना चाहते हैं? क्या ये भारत में फिर से एक नया पाकिस्तान का निर्माण करना चाहते हैं? चौक थाना के आगे एक बोर्ड लगा है, जैसा बोर्ड ये लगा है, हरे रंग का बोर्ड, उसमें एक लिखा है सिंगार गौरी मंदिर, जिसकी रीट याचिका दायर की गई। तो ये भारत सरकार पर्यटन विभाग ने वहाँ पे बोर्ड क्यों लगाया है सिंगार गौरी मंदिर, जिसको आज खोज रही है भारत सरकार। ठीक है सर, आपको क्या लगता है, शिवलिंग या फुब्बारा? शिवलिंग। आपको क्या लगता है? वो बिल्कुल वो शिवलिंग है, हमारे महादेव हैं। और मैं कहना चाहूँगा फुव्वारा है तो चला के दिखा दें। अगर फुव्वारा है तो मैं कहता हूँ
मैं कहता हूँ असुद्दीन ओवैसी को चैलेंज करता हूँ, वो आए, वाराणसी आए, और अगर हमारे महादेव के शिवलिंग को, जिसको वो फुव्वारा कह रहे हैं, अगर वो फुव्वारा है तो उसको चला के दिखा दें। और मैं आपके मीडिया के माध्यम से मैं अपने सभी सनातनी भाइयों को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि समय आ गया है, आप संगठित हो जाइए और अपने सनातन धर्म के लिए फिर से पहल करिए, आगे आइए, हर एक को आगे आना पड़ेगा। मैं भी असुद्दीन ओवैसी से कहना चाहता हूँ, ओवैसी जी महादेव थे, महादेव हैं और सदियों युगांतर तक महादेव रहेंगे, युगांतर तक महादेव रहेंगे। सदन में बैठ कहते मैं राहुल गांधी उर्फ पप्पू। अरे तुम पप्पू कहाँ से हो? मैं तुमको अच्छा इंसान मानता हूँ, बिल्कुल सही। मैं तो तुमको अच्छा इंसान मानता हूँ, तुम कहते हो पप्पू, तो मैं तुमको पप्पू ही कहूँगा आज से। तो मैं तुम्हारे लिए एक चीज लाया हूँ, क्या करो, ये नवरत्न तेल लगाइए, ठंडा लगाइए, पप्पू तेल हो जाइए। और जो कह रहे हो हमारे मंदिर के मामले में बोले हो राहुल गांधी उर्फ पप्पू, सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी, इटली के रहने वाले हो, विदेश के रहने वाले हो, हमारे भारत के बीच में कुछ मत बोलिएगा। मैं आपके इटली के बारे में कुछ नहीं बोलता हूँ, मेरे भारत के बारे में मत कुछ बोलिएगा। ये जो मंदिर मस्जिद की राजनीति कर रहे हो, इसमें सिलेंडर हो जाइए आप सिलेंडर हो जाइए। अगर सिलेंडर नहीं होते हैं तो आपकी कोई औकात तो है नहीं, 1 सीट 2 सीट 3 सीट तो कुछ नहीं है, जीरो है। जी, राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि भारत की तुलना जो है पाकिस्तान से कर दी है, कि भारत की हालत जो है पाकिस्तान से भी कहीं कुछ हो रही है। राहुल गांधी चुदबैला है, क्या चुदबैला उसको जौले का बोलने की तरीका नहीं है, वो जो मन में आता है आँव पाँव सन सन सब बक्का करता है। और उसकी बहन एक प्रियंका गांधी हो गई, कहती है हम स्कूटी बांटेंगे। अरे खुद के पास स्कूटी है उसके पास उसके पास स्कूटी है, सही से उसको एंड्रॉयड फोन मोबाइल चलाना नहीं आता है। सोनिया गांधी को फोन चलाना नहीं आता है, वो टैबलेट मोबाइल बांटेगी, स्कूटी बांटेगी, वो पब्लिक को गुमराह कर रही है, वो पब्लिक को धीरे धीरे गुमराह कर रही है कि हमारी कुछ इज्जत बच जाए। आने वाले समय में वो हमारे भारत से भगा दी जाएगी। जमाने में बिजली नहीं रही, फुहारा काट रही, लोग देवरी में जिए रहे, देवरी में हमारा कहना, लोग देवरी में जीते रहे, लोग मोमबत्ती में जिंदा रहते रहे, खाना बनता रहा देवरी में, मोमबत्ती रहने फुहारा काट रहे। राजा नूनी में जान नहीं कहिए, नूनी में जान में बिराब कहिए, जब हमारा वाला लाइन नहीं हो तो फुहारा निकली कहिए। वैसा फुवारा उनके घर ही बस लगल ला, वही देखे वही बोलत है बस इतना खाली ऊपर से जोड़ के उसको ये दिखाने का प्रयास किया गया है कि फव्वारा है। असली में फव्वारा नहीं है, शिवलिंग है। फव्वारे में नीचे से पाइप लगा के और उसके बाद फव्वारा बनाया जाता है। फव्वारा ऊपर से कुछ चिपका के फव्वारा नहीं बनाया जाता। उनका एक और भी नया बयान सामने आ गया, कह रहे कि गुरुत्वाकर्षण से फव्वारा चल रहा था 400 साल पहले। गुरुत्वाकर्षण से फव्वारा कैसे चलेगा? गुरुत्वाकर्षण का बल होता है कि आसमान से ऊपर से किसी चीज को नीचे खींचना। गुरुत्वाकर्षण का बल ये नहीं होता नीचे से किसी चीज को ऊपर छोड़ना। ग्रेविटेशनल फोर्स अंग्रेजी में कहते हैं उसको, ग्रेविटेशनल फोर्स, और हिंदी में कहते हैं गुरुत्वाकर्षण। जी क्या कह रहा हूँ इस पे मामला? औरंगजेब एक नंबर का वैज्ञानिक था, आज के जमाने में भी ऐसा वैज्ञानिक नहीं मिलेगा। जबकि एक अलग जगह चल रहा है, ऐसा 500 साल 400 साल पहले भी ऐसे वैज्ञानिक थे धरती पे, तो कि डायरेक्ट आसमान से कनेक्टेड था उनका फुहारा। डायरेक्ट आसमान से बिना पाइपलाइन के उनका फुहारा चलता था। इसके आगे आप और जनता से पूछ लीजिए कि उनका फुहारा कितना अच्छा था। और वैज्ञानिक थे। हाँ, औरंगजेब एक नंबर के वैज्ञानिक थे। वो एक आक्रमणकारी नहीं थे, वो एक वैज्ञानिक थे हमारे हिसाब से। जैसे आज के लोग बोल रहे हैं फुहारा था, तो इसलिए वो वैज्ञानिक हैं। इसलिए मंदिर के ऊपर मस्जिद कैसे बन गया? मस्जिद के ऊपर से मंदिर अरे वो तोड़ के मंदिर तोड़े हैं। पूरा साक्ष्य वहाँ मिलता है। जो हर एक तहखाने में हिंदू श्लोक लिखे हुए हैं, और घंटा घड़ियाल और भी वगैरह जो है पूरा हिंदू के उससे बना हुआ है, जो
सब प्रदर्शित है उसमें, तो फिर ये क्या कैसे बोल सकते हैं कि वो हो रहा है? कि एक मस्जिद खो दिए बाबरी, अब ये नहीं खोने देंगे, ज्ञानवापी नहीं देंगे अरे क़यामत तक। वो तीनों खोएंगे, काशी मथुरा अयोध्या तीनों खो चुके हैं, और तीनों में हिंदू का मंदिर था, अब हिंदू का मंदिर बनेगा और मस्जिद टूटेगा। क्या कहना चाहते हैं इस मामले पे आप बताइए? किस चीज़ पे? बोलिए ना, ज्ञानवापी पे बोलिए ना, अभी बोल रहे थे आप। भैया ज्ञानवापी हिंदुओं का था और उसका नाम भी तो हिंदुए का है, ज्ञानवापी। ज्ञानवापी हिंदू का मतलब है, हिंदुओं का नाम होता है? तो उसका नाम भी तो वही हिंदू का है। और उसके अंदर जो फुआरा था, जो शिवलिंग वो बता रहे हैं, अगर आप उसका फोटो देखिए या कोई भी चीज़ देखिए तो एकदम सामने शिवलिंग है। अच्छा, राजनीति करने वाले अब इसको घसीटना चाहते हैं, इसको एक राजनीति के रूप में बहुत बड़ा प्रोपोगंडा करना चाहते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं, हाँ, जब पहले राम मंदिर की प्रक्रिया बनने की चल रही थी, कोर्ट में केस था, कार सेवा हो रही थी, गोधरा में कांड हो गया, फिर मुलायम सिंह गोली चलवा दिए, आज के डेट में कोर्ट में चल रहा है सारा मामला, इतना शांति से कैसे हो रहा है? अरे मोदी इसलिए हो रहा है भैया कि ये योगी का राज है। आज हम आपको बता दें, योगी जी जितने बढ़िया सरल स्वभाव के हैं, अगर आप दुष्टताई करेंगे तो उतना कठिन कड़ा भी हैं। योगी नंबर 1 के मुख्यमंत्री हैं और उन्हीं की वजह से इतना शांति वाराणसी में है। क्या कहते हैं इस मामले में, क्या कह रहे हो? आज कहना वही है। नंबर 1 पे चल रहा है। कहना वही है, बस शिवलिंग हमारा है, शांति से कैसे काम चल रहा है? योगी मोदी बस, क्योंकि